We are joined by BRS Working President KTR Garu. Conspiracy is what the police has mentioned, claimed by the former MLA Patnam Narendra Reddy Garu. What do you have to say? You are named in this particular remand report. The conspiracy is that Revant Reddy wants to usurp and poach and encroach and forcibly take away thousands of acres of land belonging to tribal farmers. आज कॉन्स्पिरेसी अगर कोई कर रहा है तो रेवंत रेड्डी खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने सन इन लॉ की एक फैक्ट्री के लिए, फार्मा फैक्ट्री के लिए गरीब किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते जब कोई हमारे पास आता है, चाहे वो गरीब किसान हो, गरीब मजदूर हो, तो ज़रूर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज एक नाकाम चीफ मिनिस्टर, एक बेकार चीफ मिनिस्टर, एक अनफिट चीफ मिनिस्टर अपने आप को बचाने के लिए और उसकी फेल्ड गवर्नेंस को छुपाने के लिए अगर कोई केस हम पे लगाना चाहे तो उसकी अपनी पर्सनल इच्छा है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। पर एक बात ज़रूर कहूँगा, आज पूरा तेलंगाना, कोडंगल के किसान हो या पूरे तेलंगाना में जितने भी हमारे भाई हो, सभी लोग देख रहे हैं कि 11 महीने में एक गवर्नमेंट जो फेल्ड गवर्नमेंट है, इनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह एक अटेंशन डाइवर्शन गेम खेलें। 11 महीने में क्या चल रहा है तेलंगाना में? एक दिन टैपिंग स्कैम करके 1 महीने तक वो टाइम पास करते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद कालेश्वरम स्कैम चलता है, उसके बाद कोई रेव पार्टी करके 2-4 दिन और चला लिया, फिर एक बार अभी नया बकवास फॉर्मूला ई करके थोड़े दिन चला लिए। अब कुछ भी करके लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करके हेडलाइन मैनेजमेंट, डेडलाइन मैनेजमेंट करके काम चला रहे हैं रेवंत रेड्डी सरकार। सवाल यही कर रहे हैं कि क्या आप उस वायलेंस के सपोर्ट में हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि आपके पार्टी वायलेंस कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। गरीब किसान पे वायलेंस स्टेट कर रही है। 9 महीने से क्या रेवंत रेड्डी के पास समय नहीं था? एक बार बुला के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो किसान, गरीब किसान बहुत गुस्से में है, उनको बुला के बिठा नहीं सकते थे? कलेक्टर के पास टाइम नहीं था क्या? जिला के मंत्री के पास टाइम नहीं था? कोई बुला के, अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर जनता गुस्से में है कोई चीज़ को लेके, आपको फार्मा विलेज बनाना था, वहाँ पे फार्मा पार्क बनाना था, क्या करना होगा? जिनका जमीन जा रहा है उनको बुला के, बिठा के, समझा के कि क्या यहाँ पे फायदा होगा, आप उनको कन्विंस करिएगा। 9 महीने आपके लिए बस नहीं थे। 9 महीने में आपने उनकी पुकार नहीं सुनी, उनकी दर्द नहीं देखी। आज जब वो लोग when they had to unfortunately retaliate, now you are accusing us of conspiracy. I would like to remind Revant Reddy that he is not a dictator, he is not an emperor, he is a democratically elected chief minister. उनका भी समय 5 साल है, उसमें से 1 साल निकल गया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, बुला लो अपने किसान भाइयों को। आज आपने मुझे नहीं, अगर अरेस्ट करना है तो मुझे कर लो, कोई तकलीफ नहीं। सुनिए, जो 21 लोगों को, 21 गरीब किसानों को आपने अरेस्ट किया, उनको छोड़ दो, उनको रिहाई करो, मुझे अरेस्ट कर लो अगर इतनी तुम्हारी। क्योंकि रेवंत का तकलीफ यही है, ये आदमी थोड़ा सैडिस्ट किस्म का सीएम है। वो खुद 50 लाख रुपए के साथ एक बैग में पकड़ा गया खुलेआम कैमरा के सामने, तो उसका मन यही है कि वो जेल गया तो हर किसी को जेल भेजना है, वो अगर कुएं में है तो हर किसी को उसमें ले जाना है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं समझ सकता हूँ रेवंत रेड्डी की दर्द। वो एक करप्ट पॉलिटिशियन है, आज जैकपॉट चीफ मिनिस्टर बन गया क्योंकि दिल्ली पैसे भेजते रहता है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को। मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो गरीब किसान भाई है, जो गरीब हमारे ट्राइबल किसान है, उनको छोड़ो। उन पे क्यों केस लगा रहे हो? उनको क्यों जेल कर रहे हो? 21 लोगों को आज आपने जेल में डाला। आप लगातार अरेस्ट की बात कर रहे हैं। पिछले फॉर्मूला ई के विषय में आप कह रहे हैं कि अरेस्ट होने के लिए रेडी हूं, अरेस्ट होने के लिए। आज यहाँ के कुछ बेवकूफ़ मिनिस्टर है, उनको लगता है कि वो पुलिस हैं। एक बेवकूफ़ मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर, वो कहता है कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख अरेस्ट होगा, दिवाली में बम फटेंगे। अब मिनिस्टर को इतना भी एहसास नहीं कि उसका काम क्या है। वो पुलिस वाला नहीं है। पुलिस वाला बोलेगा कौन अरेस्ट होगा, कब अरेस्ट होगा। अब ऐसे बेवकूफ़ मिनिस्टरों को, ऐसे बेवकूफ़ चीफ मिनिस्टर को मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर है तुम में हिम्मत, करो अरेस्ट, पर छोड़ो गरीब किसानों को। अगर बदला लेना है तो हमसे लो ना। अरे लोग चाहते हैं बदलाव की राजनीति, बदले की राजनीति नहीं। बदला अगर लेना है, हमसे कोई शिकायत है तो लड़ो हमसे, तकलीफ नहीं। पर ये जो बदला आप गरीब किसानों पे ले रहे हो, ये गलत है। मैं बस इतना ही कहूँगा रेवंत रेड्डी से, तुम एम्परर नहीं हो। तुमसे बड़े बड़े लोगों को हमने भी देखा है, जनता ने भी देखा है। ऐसे लोगों से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम जेल जा चुके हैं तेलंगाना आंदोलन में, इससे पहले भी काफ़ी बार अरेस्ट हुए। तो ऐसे चिचोरे इंसान से तो हम नहीं डरते।
धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।